रोसड़ा के पबरा निवासी दो सहोदर भाई की गोली मारकर हत्या मामले में क्या कहते हैं उनके परिजन और आम जन तथा राजनीतिक कार्यकर्ता। एएस न्यूज़ पर आप इसे देख सकते हैं। देखते रहिए एएस न्यूज़ और पाते रहिए नई नई जानकारियाँ। उससे क्या आपको संतुष्टि मिला? नेताजी आए सर, हम तो 3 दिन से बोल बोल के सब जो भी है हम थक गए। क्या तो लगता हम सर है? एसपी साहब के अनुरोध पे सर रुके हुए हैं। हमको 7 दिन का आश्वासन लिए हैं वो। अब हमको उन्हीं पे विश्वास है और जो नम्र विनती था वो आप लोगों से मैंने सुना दिया है सर। जितना हो सके आप लोग हेल्प कीजिए और एसपी साहब से मैं गुहार लगा चुका हूँ कि एसपी साहब क्या कर रहे हैं। 7 दिन में वो बोले हैं, मैं खुद कर रहा हूँ और मुझे वो आशा है कि वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर राम आशीष कमती जी और सरियार अख्तर जी जवाब देंगे ना इंक्वायरी के तहत कि इस केस को आपने क्यों दबा के रखा 1 साल के तहत। 1 साल के अंतर्गत जब मैंने आपको कन्वेंस किया तब तो कम से कम उत्सुकता जताना चाहिए आपको इस केस के बारे में, जो आज दोनों पार्टियों का जान चला गया आज लापरवाही में। सिर्फ वही विनय तिवारी जी पे भरोसा है। वो 7 दिन का हमसे टाइम लिए हैं कि अमित जी आप मत घबराइए, 7 दिन में हम कुछ न कुछ सुराग निकालेंगे। बस हम विनय तिवारी जी के बातों पे हम हैं और वो बहुत सारे समस्तीपुर जिले में घटने को गुत्थी सुलझाया है, इतना मुझे उन पे विश्वास है। एक से एक क्राइम को उन्होंने क्लियर करके दिखाया है। पूर्ण भरोसा है। पूर्ण भरोसा है उनके ऊपर हमारा। 2 सहोदर भाइयों की हत्या हुआ है और उनके दरवाजे पर आए हैं, बताइए कुछ। बिहार में एक तो सब रोज एक रोज भी बाकी नहीं है कि किसी जिला में हत्या नहीं हो रही। और रोसड़ा में जिनकी 2 भाइयों की हत्या हुई है, ये बराबर प्रशासन के यहाँ अपना गुहार लगाते थे कि मेरे साथ मेरे दुकान में चोरी हो गई है, फाटक काट करके निकाल लिया है सामान, रास्ते में छीन छोड़ किया है, हमको प्रोटेक्शन होना चाहिए। जो आदमी हमारे पीछे लगा हुआ है उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। बराबर लिख करके एसपी साहब से मिल करके, डीएसपी से मिल करके, दरोगा से मिल करके, प्रशासन से मिल करके अपना गुहार लगाते रहे हैं बरसों से, कई बरस से, 2-2.5 बरस से, लेकिन उनको कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। अंतिम में 4थी बार में उनकी हत्या हो गई है। बिहार जंगल राज है, बिहार में प्रत्येक दिन हत्या हो रही है, किसी को कोई देखने वाला नहीं। इस संदर्भ में क्या होना चाहिए? इस संदर्भ में क्या होना चाहिए? इस संदर्भ में होना चाहिए कि जो हत्यारा है उसको अविलंब पकड़ना चाहिए, उसका उद्भेदन होना चाहिए। इस हत्या कराने में किसका किसका हाथ है उसको पकड़ना चाहिए और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। थाने पर जो है वैसे लोग बैठते हैं जो सीसी फुटेज में यह रहता है, इसको खंगालने के लिए क्या कहते हैं? अब थाना पर कौन बैठता है नहीं बैठता है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। थाना पर मतलब कोई अपराधी बैठता है कि अच्छे लोग बैठते हैं, जिसको ज़रूरत होता है वो बैठता है। थाना पर बैठने की बात हम नहीं बता सकते। किस एजेंसी से जांच होना चाहिए? जिस तरह की ये निर्मम हत्या और कई दिन से कई महीनों से लोग आग्रह कर रहे थे, उसमें तो कोई न्यायिक जांच होना चाहिए ताकि सही का पता चल सके। क्या नाम बोलते हैं? घनश्याम राय। ये रोसड़ा प्रकरण में 2 हत्याएं हुई है, इस संदर्भ में कुछ बताइए। ये जो घटना घटी है वो पुलिस की नाकामी है और पहले से ही परिजन या जिनके साथ ये दुर्घटना घटी है वो प्रशासन को पहले भी लिखित में दे चुके थे बार। एक साइड FIR भी हो चुका है जो न्यूज़ से हमको पता चला है। और कार्रवाई नहीं होने के कारण भी हो सकता है कि जो भी अपराधी हों पूर्व में भी उनका मनोबल बढ़ा होगा कि प्रशासन उनको क्या किया, और उसका दुष्परिणाम है कि आज एक परिवार उजड़ गया। एक ही परिवार के 2-2 व्यक्ति मारे गए, उस परिवार का क्या हश्र होगा। अभी हम लोग उनके घर पर आए हुए हैं, परिजन बता रहे थे कि 5-5 लोग वृद्ध हैं
वो परिवार का भविष्य क्या होगा, उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा, उनकी पत्नी का भविष्य क्या होगा, इसके जवाब देने के लिए हम या कोई सक्षम नहीं है। आज हम लोग आए हैं, मिल के जाएंगे, फिर कभी आएंगे, मिल लेंगे, लेकिन उनका दुख हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं। तो बस प्रशासन से यही कहना है कि आप लोग एक्टिव होइए, शहर को बचाइए, समाज को बचाइए, क्योंकि आप ही के ऊपर दायित्व है। हम लोगों से जहाँ जो मदद चाहिए आप बोलिए, हम लोग हर चीज़ से तैयार हैं। रोसड़ा का आमजन आपके सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो घटनाएं बार बार घटित हो रही है उसको किसी भी प्रकार से रोकिए, यही हम कहना चाहते हैं। क्या नाम है? ललन सिंह। ये घटना सिर्फ हत्या नहीं है, नरसंहार है। एक परिवार से दो अर्थी, दोनों कमाने वाले, दोनों का उम्र किशोरावस्था में हत्या किया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसमें शामिल अपराधी समेत जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो, यही इस घटना का परिणाम होना चाहिए। अन्यथा लोगों में काफ़ी आक्रोश भड़क रहा है, वो कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है।